कथा आई फील इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड कथा काफ़ी इम्पल्सिव भी है, जो मैं नहीं हूँ। हिंदी तो नहीं, मैं पंजाबी फिल्में करती हूँ, सो वो भी करने में मज़ा आता है, बट टेलीविज़न भी बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू चूज़। औरत को जब एकदम विक्टिम दिखाते हैं, बेचारी दिखाते हैं, so मुझे नहीं अच्छा लगता है। इवन तो कोई दिन आपको लगता है यार आई डिडंट परफॉर्म वेल, आज हुआ नहीं, आई डिडंट फील इट, पता नहीं यार, आई डोंट नो। मैं आई थिंक खतरों का खिलाड़ी फिर भी मैं कर सकती हूँ। सो या हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ है आप सभी की फेवरेट कथा यानी कि अदिति शर्मा। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। हेलो। ओके, सो आपको लोग जितने भी आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। कथा में भी आपको इतना सारा प्यार मिलता है और हमें भी बहुत सारे डीएम्स एंड ये आते हैं कि आप प्लीज़ उनका ये वाला सेगमेंट करो, वो वाला सेगमेंट करो। कैसा लगता है आपको? It feels wonderful. I think my television journey has been wonderful. I started with Ganga and then I did Molly in Sinsila. हमारा शो था और उसके बाद अब ये कथा. So it feels amazing when you get so much love. और क्या होता है कि आप एक टीवी में स्पेशली आई थिंक जब आप एक कैरेक्टर करते हैं तो because you have to go to shoot every day and we work for 12 to 13 hours every day. So half of your life you're living this character and then you go back and then you're playing your own self. सो आई थिंक एज एन एक्टर आप काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं उस कैरेक्टर और फिल्मों में क्या होता है आप जाते हैं और शेड्यूल रैप अप होता है एंड देन यू गो बैक होम एंड देन यू हैव सम टाइम ऑफ। बट सो इट्स अमेजिंग है। मेहनत तो आई थिंक सभी करते हैं, बट इफ़ ऑडियंस अप्रिशिएट करती है और उस रोल से उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाती है, सो इट्स अमेजिंग। ओके, सो ऑन स्क्रीन जैसा आपको लोग हर अलग अलग किरदार में आपको देख चुके हैं। सो अगर मैं पूछूँ कि रियल लाइफ में आप कैसे हो, अदिति कैसी है? आई थिंक बिट्स एंड पीसेस तो सी हर कैरेक्टर जो आप प्ले करते हैं उसमें होते ही हैं। इवन इन ऑल दिस इज़ माई थर्ड टीवी कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग कथा, सो बिट्स एंड पीसेस कथा के भी हैं, बट कथा आई फील इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड कथा काफ़ी इम्पल्सिव भी है, जो मैं नहीं हूँ। और कथा में कोई शी इज़ वेरी मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू से, बट रियल लाइफ में आई थिंक आई थिंक आई एम हैप्पी गो लकी। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। आई एम क्वाइट चिल्ड आउट एज अ पर्सन आई थिंक। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक टू मी इज़ माई फैमिली एंड आई जस्ट वॉन्ट पीपल अराउंड मी टू बी हैप्पी। सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इतने सारे किरदार आपने प्ले किए हैं, सो उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स लाइक आस्किंग अ मदर टू चूज़ की विच इज़ योर फेवरेट चाइल्ड, सो आई कांट से दैट। आई थिंक मैं तो आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन ऑल द कैरेक्टर्स जो मैंने प्ले किए हैं, तो बहुत मुश्किल है कहना, और सबकी जर्नी बहुत स्पेशल थी। बट उन तीनों कैरेक्टर्स जो मैंने प्ले किए हैं, आई थिंक उनमें जो कॉमन बात यह है दैट ऑल द कैरेक्टर्स हैड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सो आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल मैं इन तीनों कैरेक्टर्स के जो स्ट्रेंथ है उससे आई ड्राइव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम दोज कैरेक्टर्स, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। पर अभी कथा चल रहा है, सो ऑफकोर्स कथा इज़ मोर क्लोज टू मी एंड आई लाइक हाउ शी बिहेव्स। ओके अदिति, अगर मैं आपसे पूछूं तो अब तक की इस इंडस्ट्री में पूरी जर्नी में आपका सबसे बेस्ट मोमेंट और सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा है? बेस्ट एंड एक ही मोमेंट जो बेस्ट और इमोशनल दोनों अलग अलग भी आप बता सकते हैं। आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी इन द इंडस्ट्री, एक रियलिटी शो से आई थी मैं, और जी टीवी पे हुआ था वो। इट वॉज कॉल्ड इंडिया बेस्ट सिने स्टार की खोज। जब आई थिंक आई वन दैट शो, आई थिंक सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी मेरे लिए वही था, बट इट्स डिफिकल्ट टू से। आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट एंड बिकॉज एक तरीके से आई गॉट अ डायरेक्शन इन लाइफ, व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। अदरवाइज मुझे थिएटर करना काफ़ी पसंद था और मैं करती थी जब मैं अपने स्कूल कॉलेज में थी, बट आई नेवर न्यू व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। सो इट काइंड ऑफ गिव मी अ लिटिल क्लैरिटी कि ओके आई थिंक आई वांट टू डू दिस इन लाइफ। सो उस रियलिटी शो से आई थिंक आई गॉट दैट थिंग। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी। उसके अलावा होते ही रहते हैं। आई थिंक जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई फिल्म कर रहे हैं या आप कोई
टीवी शो कर रहे हैं और अगर लोग आपका काम सहराते हैं और कहते हैं कि ओ यू डूइंग अ गुड जॉब, सो यू फील गुड। ओके, एक बेस्ट और एक वर्स्ट एडवाइस जो आपको आपकी पूरी जर्नी में मिली हो। जो मुझे मिली हो, आई थिंक बेस्ट एडवाइस तो यही थी, आई वाज टोल्ड बाय दैट यू नो इट्स अबाउट लाइक गिव योर बेस्ट टिल द टाइम आपका शॉट नहीं होता है, यू थिंक अ लॉट अबाउट इट, यू थिंक व्हाट ऑल कैन आई डू इन इट, पर गिव योर बेस्ट, लेकिन उसके बाद में जस्ट लेट इट गो। फिर उसके बाद वो चीज़ कैसी बन के आती है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिल्म, सो वो कैसी बन के आती है इवेंचुअली, हाउ इट लुक्स ऑन स्क्रीन, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग गुड एडवाइस विच आई गॉट। एंड सबसे बुरी एडवाइस मुझे किसी ने क्या दी होगी कि हाँ उसका क्लोज चल रहा है, तुम रिएक्ट ही कर रहे हो उससे, तुम्हारा बैक है, सो डोंट परफॉर्म। सो आई थिंक दैट्स रियली रॉन्ग, क्योंकि एक सीन जो होता है, अगर 2 एक्टर्स हैं या 4 एक्टर्स हैं, उन सबका मिला के सीन बनता है, और तभी सीन अच्छा बनता है जब इफ़ एवरीबडी इज़ परफॉर्मिंग वेल। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनका बैक शॉट चल रहा होता है या उनका एक प्रोफाइल ही दिख रहा होता है दूसरे बंदे का, तो वो परफॉर्म नहीं करते हैं। सो आई थिंक वो बहुत गंदी एडवाइस है जो दी जाती है कि हाँ तुम क्यों ताकत लगा रहे हो, या तुम क्यों इतना इमोट कर रहे हो, तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड एडवाइस गिवन टू एक्टर्स। ओके, सो आपने इतनी सारी फिल्में भी की हैं, फिल्मों का भी जर्नी और आपकी रही है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या करना ज़्यादा अच्छा लगता है, शूट अगर मैं पूछूं तो डेली सोप या फिर मूवीज़? ये बहुत डिफ़िकल्ट है डिसाइड करना, और मुझे हर चीज़ में आई थिंक हाथ डालना अच्छा लगता है। सो आई हैव शॉट फॉर मैनी एड, देयर वाज अ टाइम मैं बहुत एड्स करती थी, तो मुझे एड्स भी बहुत सेटिस्फाइंग लगते हैं, बिकॉज इन 30-40 सेकेंड्स यू कन्वे अ स्टोरी। एंड ऑफ कोर्स फिल्म की तो बात अलग ही होती है, एंड इवन टेलीविजन आई थिंक एज एन एक्टर आई टेक इट एज यू नो यू रिहर्सल एवरी डे। जैसे हम थिएटर में रिहर्सल करते हैं तब एक ही स्क्रिप्ट होती है, इसमें हमारा कैरेक्टर सेम है, स्क्रिप्ट आती रहती है, एंड एवरी डे यू जस्ट ट्राई एंड गेट बेटर। सो चांस टू परफॉर्म बेटर वो टेलीविजन में काफ़ी मिलता है, बिकॉज इवन दो कोई दिन आपको लगता है यार आई डेंट परफॉर्म वेल, आज हुआ नहीं, आई डेंट फील इट, बट द नेक्स्ट डे यू कैन ऑलवेज डू बेटर। सो आई थिंक टेलीविजन में ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, एंड टेलीविजन की रीच बहुत अच्छी है। सो अभी मैं हिंदी तो नहीं, मैं पंजाबी फिल्में करती हूँ, सो वो भी करने में मज़ा आता है, बट टेलीविजन भी बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स डिफिकल्ट टू चूज़। आई थिंक कैरेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, कि मैं क्या प्ले कर रही हूँ। एक बड़ी सी मल्टी स्टारर में इफ़ आई हैव नथिंग मच टू डू, आई डोंट वांट टू डू दैट। सो आई वांट टू डू समथिंग जहाँ पर मेरे लिए कुछ करने के लिए हो एज एन एक्टर, जहाँ मैं कुछ तो कर रही हूँ एंड आई फील इम्पॉर्टेंट, आई फील सेटिस्फाइड एज एन एक्टर। ओके, जिस दिन अदिति शूट नहीं कर रही होती उस दिन क्या करती है? उस दिन हमारा लेज़ी डे होता है, बट या माई सन ही एक्सपेक्ट्स कि मैं टाइम उसके साथ निकालूँ, तो वी गो ऑन द बीच, वी डू हॉर्स राइडिंग एंड वी गो स्विमिंग। सो आई थिंक जब मेरी छुट्टी होती है तो मेरा शुरू लेज़ी डे से होता है, फिर बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, मुझे लगता है यार मैंने छुट्टी के दिन भी रेस्ट नहीं किया। सो अभी पिछले कुछ छुट्टी में ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। क्योंकि अगर आगे आपको रियलिटी शो करने का मौका मिलता है तो कौन से रियलिटी शो में हम जाना चाहोगे? पता नहीं यार, आई डोंट नो। मैं आई थिंक खतरों का खिलाड़ी फिर भी मैं कर सकती हूँ। सो या आई थिंक दैट वन। ओके, जब पहली बार आपको जब कथा ऑफर हुआ, सो मतलब कैसा आपका रिएक्शन था, या कैसा आपको लगा कि ये इस किरदार को लेकर, कथा को लेकर, क्योंकि लोग जब इतना प्यार कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं शो को, लेकिन आपको जब पहली बार ऑफर आया था तो कैसा आपका रिएक्शन? So I wasn't sure actually कि of taking up a TV show because my baby was very small, तो मैं सोची थी अभी TV because takes a lot of time, so I was not very sure। लेकिन जब मुझे स्पेयर से फ़ोन आया, उन्होंने मुझे वन लाइनर सुनाया था, तब मुझे ऑडिशन ही देना था इसका, तो मुझे वन लाइनर में बहुत पसंद आया, सो आई थॉट आई ऑडिशन फॉर इट। फिर मेरे काफ़ी राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए एंड दैट्स हाउ आई गॉट इट, एंड पर मुझे सुनते ही अच्छा लगा था, I liked it। और आई थिंक इसमें भी जब मैंने पहली बार कोई भी अपना जो भी रोल मैंने किया है, जब मैंने सुना, कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम ओनली यू नो यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। सो समहाउ आई थिंक आई हैव एन इंक्लिनेशन टू प्ले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन।
सो मुझे अच्छा लगता है एकदम औरत को जब एकदम विक्टिम दिखाते हैं, बेचारी दिखाते हैं, so, मुझे नहीं अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक वॉचिंग इट ऑल्सो कि जब उसे बहुत बेचारा दिखाते हैं. आई एम लाइक वाई, वी हैव अ वॉइस, हम भी आदमियों जैसे ही हैं, तो मतलब क्या चीज़, कोई कमी तो है नहीं. अब आजकल पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटे बेटी को सेम समझते हैं, सेम पढ़ाई में भी सेम इन्वेस्ट करते हैं, हर चीज़ में मतलब दे डू एवरीथिंग. तो अब आई थिंक नाउ इज़ द टाइम वी शुड चेंज एंड इतना बेचारी नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज टीवी का रीच बहुत है. हम जो देखते हैं ना कहीं ऑन अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल, आई थिंक यंग, स्पेशली यंग गर्ल्स, यंग ऑडियंस, उनको लगता है कि हाँ बेचारी है, अब मैं भी क्या, उसका आदमी उसको मारता है वो क्या ही बोलेगी, बट दैट्स नॉट राइट. सो हमें ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जो कहीं ना कहीं to women, they should feel more liberated. They should feel कि हाँ मेरा भी say है in the family. Head of the family हमेशा आदमी, मतलब दोनों की equal say होती है. So yeah. अदिति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और टाइम नहीं होता है, कंटिन्यूसली शूट कर रहे होते हैं. सो लेकिन आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच. एट लास्ट कुछ आप कहना चाहोगे आपके फैंस से, ऑडियंस? हाँ, मैं बस ये कहना चाहूँगी टू ऑल द ऑडियंस हु वाचिंग आवर शो, थैंक यू सो मच. आप लोग का प्यार, एप्रिसिएशन हम हर बार कह नहीं पाते, पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाते सोशल मीडिया पे, बट इट रियली मीन्स अ लॉट. और बहुत हमें इनकरेज रखता है टू डू बेटर. एंड आई वुड जस्ट से थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच लव. थैंक यू. थैंक यू.